अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मेरी लास्ट वीडियोस तक हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस की थी, डिफरेंट वेज पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि आज हम इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से पढ़ेंगे, जिसकी एक फ्लो शीट की सूरत में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके आ जाता है पेपर में। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम लोग इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से आसानी से समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में 10 मार्क्स का लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पढ़ने लगे हैं। पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको है। बेटा, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एग और स्पर्म इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जिसमें मेल और फीमेल प्लांट या मेल और फीमेल एनिमल होता है उसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या प्लांट के जो पार्ट होते हैं जो कि बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं। अच्छा बेटा, पूरा के पूरा जो पौधा होता है आपको कैसे पता चलेगा ये मेल है या फीमेल है? प्लांट के अंदर बेसिकली जो फ्लावर होता है या जो फूल होता है वो पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर आप देखिए कि हमारे पास ये उसकी जड़ें हैं जिसको रूट्स कहा जाता है, ये इसका तना है जिसको स्टेम कहते हैं, और ये उसके पत्ते हैं जिसको लीफ कहा जाता है। ये तीनों के तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी सारे काम करते हैं, मगर रिप्रोडक्शन भी करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, जैसे हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम वगैरह पढ़ी थी। मगर बेसिकली बेटा जो फ्लावर होता है, आप अगर देखिए कि जो पौधे पे जो फल लगता है, फल लगने से पहले क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। ठीक है, फूल जब झड़ जाते हैं, झड़ता असल में नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स झड़ते हैं, वही जो फ्रूट होता है वो फिर वो जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और फल के अंदर अल्लाह ताला ने बीज रखे हैं जो कि एक नए पौधे को जन्म देने में जिनका हाथ होता है। आप नया पौधा कैसे उगाते हो? जब आप बीज को ज़मीन में बोते हो तो उससे एक नया प्लांट निकल आता है। ठीक है, प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो तरह के फेजेस होते हैं, एक होता है गेमिटोफिटिक फेज़ और एक होता है स्पोरोफिटिक फेज़। ठीक है जी, ये आज हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करने लगे हैं कि गेमिटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट बनाता है। ठीक है ना। देखिए, अब हम जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो आज के टॉपिक में, ये पूरा टॉपिक आपकी बुक में मेंशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मगर इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बताया गया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। यही जो है इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में इसकी एक फ्लो शीट दी हुई है जो कि आपको समझाऊंगी मैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है इस तरीके से, एक जनरेशन जो है वो दूसरे को जन्म दे रही है, दूसरी जो उसको जन्म दे रही है, एक जनरेशन दूसरे के बाद आ रही है, अल्टरनेट कर रही है। अल्टरनेट का मतलब होता है पहले एक आ रही है फिर उसके बाद दूसरी आ रही है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें हमारे पास जो दो तरह की जनरेशन्स हैं, एक है हमारे पास गेमिटोफाइट एंड द सेकेंड वन इज़ स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गेमिटो जो है और फाइट, ये दो वर्ड्स का मजमूआ है। गेमिटो मीन गेमीट्स, और गेमीट्स हमारे पास कौन से होते हैं? एग और स्पर्म। ठीक है जी, गेमीट्स कौन से होते हैं? एग और स्पर्म। ये एनिमल्स के हवाले से भी आपने याद रखना है। गेमिटोफाइट जो होता है गेमीट से निकला है, और फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसा प्लांट जो कि गेमीट्स बनाता है या गेमीट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज गेमिटोफाइट, वाइल स्पोरोफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, स्पोरो एंड फाइट। स्पोरो मीन स्पोर्स एंड फाइट मीन प्लांट। ऐसा प्लांट जो कि स्पोरोफाइट जो स्पोर्स बनाता है उसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। और ये दोनों जनरेशन्स आपस में अल्टरनेट करती हैं। गेमिटोफाइट जो है, गेमिटो मीन गेमीट्स जो कि एग और स्पर्म है, और फाइट मीन प्लांट। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर से निकला, फाइट मीन प्लांट। तो ऐसा प्लांट जो गेमीट्स बनाता है उसको गेमिटोफाइट कहते हैं, ऐसा प्लांट जो कि स्पोर्स बनाता है उसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। बेटा, ये टॉपिक याद करने के लिए मैं हमेशा बच्चों को सिर्फ एक बात बताती हूँ, आप लोगों ने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि प्लांट की पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक जगह पे मियोसिस होती है, और वो होती है स्पोर्स बनने से पहले, जिसके नतीजे में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। वरना प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल में क्या होती है? माइटोसिस होती है। 9th में आप लोग पढ़ के आए हो माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मियोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है।
ठीक है ना। तो आपने बस ये याद रखना है, ये पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का साइकिल याद रखने के लिए भी आपने याद रखना है कि प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक जगह पे मियोसिस होगी और वो स्पोर्स बनने से पहले होगी, बाकी सारी जगह पे माइटोसिस होगी। तो आप लोगों को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूँगी गेमीटोफाइट से कि गेमीटोफाइट कैसे गेमीट्स बनाता है और उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन से कैसे स्पोरोफाइट बनता है। जो फ्लो शीट है, जो स्केच है, आप इस मेरी वाली इस फ्लो शीट को जब देख के बुक वाली को देखोगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। देखिए बेटा, हमारे पास सबसे पहले है गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है, ये हमारे पास इसके अंदर जो ये क्या करती है, गेमीट्स बनाती है, ठीक है जी। दो तरह के गेमीट्स बनाती है, एक होता है जी एग और एक होता है स्पर्म। और एग और स्पर्म के मिलने से हमारे पास हमेशा, आप लोगों को पता है, इनकी फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ऐसा ही है ना हमारे पास। तो बेटा ये जो गेमीटोफाइट होता है ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। गेमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये बनाता है एग और स्पर्म। और यहाँ पर होती है माइटोसिस। पूरे प्लांट के लाइफ साइकिल में माइटोसिस ही हो रही है और माइटोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। देखिए, जब गेमीटोफाइट ने एग और स्पर्म बनाए आफ्टर माइटोसिस, तो स्पर्म्स में भी हाफ नंबर जाता है और एग में भी हाफ नंबर जाता है, क्योंकि माइटोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। उसके बाद जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है, यूनियन होता है, n+n मिल गए तो 2n, मतलब ये 1n है, ये 1n है। तो जब ये मिल जाते हैं तो ये जो जाइगोट बनता है ये डिप्लॉइड हो जाता है। डिप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो गेमीटोफाइट ने आफ्टर माइटोसिस एग एंड स्पर्म बनाए। हैप्लॉइड नंबर हैप्लॉइड ही रहता है, मगर जब n और n मिलते हैं और जो जाइगोट बनता है एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से, वो 2n हो जाता है, जो कि डिप्लॉइड होता है। अब बेटा ये जो जाइगोट है आफ्टर डेवलपमेंट ये बनाएगा स्पोरोफाइट, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन ने दूसरे को जन्म दिया। तो अब क्या हमारे पास आ गया, स्पोरोफाइट आ जाता है। तो जो 2n नंबर है वो क्या रहता है, 2n रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है और माइटोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर ने सेम ही रहना है। तो 2n क्या रहेगा, 2n रहेगा। मगर मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक जगह पे मियोसिस होती है, वो स्पोर्स बनने से पहले, और जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स बनाता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स, और स्पोर्स बनेंगे आफ्टर मियोसिस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होगी, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम नंबर जो 2n था वो दोबारा से हैप्लॉइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब मियोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ, दीज स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन अगेन फॉर्म गेमीटोफाइट। और ये यहाँ पर भी माइटोसिस हो रही है, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ का हाफ ही रहेगा। ये है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें एक लाइफ साइकिल जो कि जो गेमीटोफाइट है वो स्पोरोफाइट बना रही है और स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट बना रही है। मगर गेमीटोफाइट पूरी देखिए, पूरी जगह पे माइटोसिस हो रही है, यहाँ पर माइटोसिस हो रही है, यहाँ पर माइटोसिस हो रही है, यहाँ पर सिर्फ प्लांट के लाइफ साइकिल में कहाँ पर मियोसिस होती है, स्पोर्स बनने से पहले मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो यूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें एक लाइफ साइकिल जो है वो दूसरे को जनरेट कर रही है, या और जिसके नतीजे में क्रोमोसोम नंबर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स बनने से पहले हाफ होता है, वरना पूरे के पूरे प्लांट की लाइफ साइकिल में माइटोसिस होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ये है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ आ गई बेटा? आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं साथ ही आपको फिर जो प्लांट के हवाले से जो प्लांट का लाइफ साइकिल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।